हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 8वीं इतिहास अतीत से वर्तमान। अध्याय हमारा है 13, स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। तो ये रहा हमारा अध्याय। तो इस प्रस्तुत अध्याय के सभी प्रश्नों को, अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंश है, यानी ये किसने कहा है। तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा को जो संबोधित कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी। ठीक है, तो किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्याएं नहीं थी। कौन सी समस्या नहीं थी, तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए। उत्तर लिखने से पहले देखिए, आज़ादी मिलने के पहले, आज़ादी जब मिली 1947 के समय, तो वहाँ पे 1 करोड़ शरणार्थियों को पाकिस्तान से भारत आने को बाद, यानी शरणार्थियों की वहाँ पे समस्या थी। रहने और काम देने की व्यवस्था, यानी ये बड़ी समस्या थी। ठीक है, रहने की समस्या, काम देने की समस्या। ठीक है, ये सारी समस्याएं थीं। तो हमने अभी देखा शरणार्थियों की समस्या थी, पुनर्वास की समस्या यानी रहने और काम की समस्या हो गई, ये भी थी। और देशी रियायतों का विलय, ये भी समस्या थी। देशी रियायत का मतलब क्या है, तो 1947 के समय जो भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय जो कई राज्य ऐसे थे, यानी वहाँ पे खुद के शासक थे, जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया। ठीक है, यदि मराठा का हो गया, शिवाजी जैसे हैं। ठीक है, तो उन राज्यों में एक शासक क्या राज्य किया करते थे। ठीक है, उनका एक अलग क्षेत्र था, वो कहलाता है देशी रियायत। ठीक है, तो उनका विलय हो गया कब, आज़ादी के बाद। तो ये भी समस्या थी। नेतृत्व की समस्या नहीं थी। ठीक है, नेतृत्व का मतलब होता है मार्गदर्शन एवं संचालन करना, लीडरशिप करना। तो हमारे देश में कई ऐसे नेता थे, कई पढ़े लिखे नेता थे, ठीक, शिक्षित नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो वो आसानी से अपने देश का नेतृत्व कर सकते थे, इसकी समस्या नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तीसरा देखिए, इनमें से कौन सी सही नहीं है, यानी यहाँ पे कौन सी सही नहीं है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन को आप काफ़ी ध्यान से देखिए। आज़ादी के समय आबादी कितनी है, 34.5 करोड़ थी। क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, ये भी देखेंगे हम। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी। भारत में उद्योग की कमी थी। आइए इसको समझ लेते हैं पहले। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, उस समय देश की आबादी 34.5 करोड़ थी, ये बिल्कुल सही है। अन्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि के विकास की जरूरत थी, यानी अभी विकसित यानी विकास नहीं हुआ था पूरी तरीके से, ये ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कृषि पर उस समय 90% जनता निर्भर थी, ये भी ऑप्शन में दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, और उस समय भारत में उद्योगों की कमी थी। उद्योगों की स्थिति, कृषि या विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास की आवश्यकता थी, स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अन्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि विकास की जरूरत है, यानी अभी कृषि के क्षेत्र में विकास पूर्णतः नहीं हुआ था। और यहाँ पे बी में कहा गया है भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, यानी ये बिल्कुल गलत है, अभी विकसित उतना निर्भर नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। विभाजन के समय, भारत जब विभाजन हुआ 1947 को, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आज़ादी के समय विभाजन के कारण धार्मिक उन्माद यानी सांप्रदायिकता ने लगभग संपूर्ण भारत को चपेट में ले लिया था। तो क्या सबसे बड़ी समस्या थी, सांप्रदायिकता यानी धार्मिक उन्माद की समस्या थी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आज़ाद भारत में कई ऐसे समुदाय यानी जाति, क्षेत्र, विभिन्न भाषा समूह के लोग रहते थे। ठीक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी कई भागों में बटे थे। उनका खान पान, बोलचाल, सोच समझ सब अलग था। तो वहाँ पे नेताओं के पास ऐसी सबसे बड़ी समस्या थी कि पूरे भारत को एक राष्ट्र में कैसे संगठित किया जाए, क्योंकि वो सब अलग अलग हैं। ठीक है, अलग संप्रदाय जाति के हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, धार्मिक उन्माद की समस्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ।
तो भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन। यहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। किसने कहा, किस व्यक्ति ने कहा, ये बताना इस 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे समझिए संविधान सभा हो रही थी और भाषा के मुद्दे पर बहस छिड़ रही थी, ठीक है, कि भाषा के आधार पर कैसे राज्यों को बांटा जाए। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषी यानी जो हिंदी नहीं बोलने वाले थे इनका विरोध किया, ठीक है, यानी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा ना घोषित किया जाए। व्यक्ति हैं टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई साउथ के लोगों, बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो किसने कहा, टीटी कृष्णमाचारी ने कहा, हो जाएगा कृष्णमाचारी। इसके बाद देखिए 8वां, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण, कहाँ है गांधी मैदान, बिहार में है। तो उन्होंने क्या दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया, सही हो जाएगा। 8वां सवाल देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया, यानी भाषा के आधार पर राज्यों को जो बांटा जा रहा था उसका विरोध यानी उसका रोका जाना किसने किया, किस नेता ने किया। तो यहाँ पे देखिए नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, यानी उन्होंने मनाही की कि ना बांटा जाए, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपरोक्त दोनों ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर, पोखरण 1 का परीक्षण, ठीक है, किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ, यानी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे देखिए पोखरण तो एक प्रकार का विस्फोटक है, तो पोखरण 1, ठीक है, पोखरण 1 और पोखरण 2। पोखरण 1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के सरकार में 1974 में हुआ। किसके काल में, इंदिरा गांधी के काल में हुआ। और इसी में आपको ये भी याद रखना है कि वाजपेयी जी के सरकार में पोखरण 2 का परीक्षण हुआ, ठीक है, लेकिन हमें तो कौन सा बताना है, पोखरण 1 बताना है, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, भी हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए 10वां, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया। तो नया संविधान जब बना 300 प्रतिनिधियों से देश भर में चुनकर, तो उस समय नए संविधान पर हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर करते हुए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होता है, आइए विचार करें। 1 से 5 तक संख्या है। पहला देखिए, आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी, ठीक है, ये बताना है। काफ़ी आसान सवाल है ये, यहाँ से करेंगे। आज़ादी के समय यानी 1947 की बात की गई है, तो कृषि पर उस समय लगभग 90% जनता निर्भर थी। किसान गांव में रहते थे, ठीक है, इन्हें कृषि के लिए मानसून यानी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। तो किस पर निर्भर रहना पड़ता था, वर्षा पर ये डिपेंड थी। वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी, नहीं होगी इतनी नहीं होगी, ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था विकसित नहीं थी। वर्षा नहीं होने से किसानों को अकाल का सामना करना पड़ रहा था। कृषकों पर निर्भर अन्य पेशे के लोग जैसे नाई, बढ़ई, लोहार, कारीगर वर्ग की संकट की स्थिति में आ जाते थे। तो यही आपका आंसर हो जाता है पहला का। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो इसका आंसर करने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आज़ादी जब मिली हम लोगों को 1947 में, तो वहाँ पे कई समस्याएं थी, छोटे मोटे समस्या, ठीक है। 1947 में वहाँ पे शरणार्थियों की यहाँ पे समस्या थी, ठीक है, आवास की समस्या थी और वहाँ पे भोजन की समस्या थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी धार्मिक उन्माद यानी सांप्रदायिकता, ठीक है। तो हमें यहाँ से करना है। देखिए आज़ाद भारत के लोग भी कई समुदाय, जातियाँ, विभिन्न क्षेत्र एवं भिन्न भिन्न भाषा समूह से बटे हुए थे। इनके खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सोचने और समझने के तरीके भी काफ़ी भिन्नताएं थी। इन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय नेता के सामने सबसे बड़ी समस्या थी समूचे भारत को कैसे एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए, यानी एक राष्ट्र उसे बनाया जाए। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको। तीसरा सवाल देखिए, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया। किसने किया, गैर हिंदी भाषी ने किया, जो हिंदी नहीं बोलने वाले थे, साउथ के लोगों ने किया, ठीक है, तेलुगु वालों ने किया। इसका आंसर कैसे लिखना है हमें, तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह
हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया। किसने किया? गैर हिंदी भाषियों ने। बस यहाँ तक हो गया इसका आंसर। चौथा सवाल देखिए, भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम हमें बताने, यानी भाषा आधार पर राज्यों को विभाजित किया गया, ठीक है, आज़ादी के समय। तो पहला हमने देखा आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन है? मराठा लोग महाराष्ट्र गुजरात के हो गए, ठीक है, गुजराती हो गए, और इसी तरीके से कन्नड़ वाले कर्नाटक हो गए। तो हमें कैसे लिखना है इसका आंसर? हम ऐसे लिखेंगे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। असम भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये हमें 5 ही बताना है। इसके बाद देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। तो ये क्या है योजना आयोग? जो आज़ादी मिली, हम लोगों को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज लोग सभी खजाना, भारत के सभी संसाधन को लूट खसोट कर वो चले गए, ठीक है, उसको बर्बाद कर दिए। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो भारत की आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि उद्योग के लिए आधार निर्मित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। कैसे इसको बेस को मजबूत किया जाए? सरकार ने महसूस किया कि बगैर सरकारी सहयोग एवं योजना से देश की आर्थिक प्रगति तेजी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने, सरकार ने एक नीति बनाई, एक नियम बनाया, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। समझ में आ गया? को आंसर ऐसे करना है, देश की आर्थिक नीति और आर्थिक प्रगति के लिए सरकार ने एक नीति बनाई, यानी 1950 में योजना आयोग का गठन किया, ठीक है। समझ में आ गया? तो समाप्त होता है हमारा सेशन। और ये जो है, आइए करके देखते हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप अपने से भी देख सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।